टांक में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में और भत्ताखोरी में मुलविस थे। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबको मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला। एपेक्स कमेटी ने 1 नवंबर तक डेडलाइन दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला हुआ कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर तक अपने असासे फरोख्त कर दें। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि अफगान शहरियों के पाकिस्तान में हमलों में मुलविस होने के शवाहिद हैं। 5 नवंबर के बाद जो भी आएगा वीज़ा लेकर आएगा। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करेंगे। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्कियों को निकालने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सूबाई डिवीजन और ज़िले सतह पर अमल दरामद कमेटियाँ कायम। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला होंगे। कमेटी में पुलिस कोर हेडक्वार्टर्स, IP, नादरा, FIA, ISI, MI कमिश्नर्स और अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। कमेटियाँ गैर रजिस्टर्ड तारकीन वतन अफराद का डेटा भी जमा करेंगी। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा कि मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। ख्वाहिश थी केस खत्म कर दें, लेकिन वकला को नाराज नहीं करना चाहते। समात पीर तक मुलतवी करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने में पाबंदी कहां से आ गई। साइफर केस, चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। समात खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वजारत कानून का फैसला मुस्तरद कर दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना में अदम हाजिरी पर जमानतें खारिज होने के खिलाफ अपील। चेयरमैन की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबिर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल समात करेगा। नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को खुशामदीद कहने के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम अपने लीडर नवाज शरीफ को वेलकम करने की मुंतज़िर है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तरक्की का रास्ता ना रोका होता तो पाकिस्तान G20 की सफ में आ जाता। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और मुल्क को बहरान में मुब्तला कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कल सियालकोट में खिताब में कहा कि जनवरी में इंतखाबात होंगे। चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने वतन आ रहे हैं। कभी हल्का बंदियों, कभी सर्दी का बहाना, कभी मईशत की रागनी। अवाम की अदालत से खौफजदा लोग इंतखाबात से फरार चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का मुतालबा करती है। अवाम की सियासी, समाजी और मुआशी मुश्किलात का खात्मा पीपल्स पार्टी का मंशूर है। और वर्ल्ड कप के आगाज से कबल कौमी टीम की एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस। वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। 352 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 337 रन बना सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।